तो देखिए ये हमारी आज की तीसरी क्लास है। तो चलिए हम पिछली क्लास में जो पढ़ा था फटाफट से उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पिछली क्लास में बताया था कि फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं, यानी कि लैंग्वेज के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। पहला हमने बताया था कि होता है ओरल लैंग्वेज, दूसरा रिटन लैंग्वेज और तीसरा क्या होता है, साइन लैंग्वेज। इन दोनों के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया था। हमने बताया था जो हमारा रिटन फॉर्म होता है, यानी कि हमारा जो रिटन लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, यानी कि अस्थायी होता है। जैसे कि कोई चीज़ अगर हमें लिख कर दिया जाए तो क्या होता है, वो हमारा परमानेंट होता है, यानी कि वो हमारा लिखित रूप क्या होता है, परमानेंट माना जाता है, यानी कि उसको हम प्रूफ के तौर पे बता सकते हैं कि हाँ आपने ये लिख कर हमें दिया था, तो हमारा क्या होता है, ये परमानेंट होता है। तो देखिए हमने बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो देखिए हमने बताया था कि लैंग्वेज जो होता है वो हमारा 2 पार्ट में सीखा जाता है। पहला हमारा क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, और दूसरा क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग। तो कल की क्लास में हमने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए हमने बताया था कि एक्विजिशन क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, पहली भाषा होती है, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अर्जन। हमने बताया था कि व्हेन अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट एनी इफर्ट, जब बच्चा भाषा को बिना किसी इफर्ट के ऐसे ही सीख जाता है, यानी कि उसे इफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता और वो सीख जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि उसने कब भाषा को सीख लिया है। तो देखिए मैं बताया था कि इसका जो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि इसके लिए जो ज़रूरी होता है एक्विजिशन के लिए, वो क्या होता है, एनवायरनमेंट, यानी कि परिवेश इसके लिए क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है। बच्चे को परिवेश जैसा मिलेगा, बच्चा उस तरह से नेचुरली उसको सीख जाएगा। तो देखिए हमने इसके कुछ पॉइंट बताए थे। देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या था, नेचुरली, यानी कि बच्चा जो है नेचुरली जो है सीख जाता है, अपने परिवेश में प्राकृतिक रूप से सीख जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बात करती है कि मम पी लो, इधर आओ, तो क्या होता है, बच्चा ये धीरे धीरे क्या करता है, सीख लेता है। तो ये क्या होता है, ये एक्विजिशन होता है, यानी कि वो अर्जित कर लेता है। और दूसरा क्या होता है, विदाउट एनी एफर्ट, यानी कि उसने कोई प्रयास भी नहीं किया और उसने जो है भाषा बोलना सीख लिया। और हमने तीसरा बताया क्या, सब कॉन्शियस, यानी कि अचेतन मन से वो सीख लिया, उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने भाषा बोलना सीख लिया। और ये जो हमारा होता है फर्स्ट लैंग्वेज होता है, या फिर इसको मदर टंग भी कहते हैं। नेटिव लैंग्वेज यानी हमारी देसी भाषा हो जाती है, वो क्या होती है, हमारी मदर टंग हो जाती है। जैसे हमारे घर में बोला जाता है वैसे ही बच्चा जो है सीख लेता है। और क्या होता है, ये इनफॉर्मल होता है, यानी कि अनौपचारिक होता है, यानी कि इसमें कोई फिक्स या टाइम नहीं होता कि यहाँ पर हाँ आपको अभी भाषा बोलना सीखना है। ये क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है, बिना किसी टाइम पे कभी भी जो है वो सीखी जाती है। तो क्या होती है, एक्विजिशन होती है। पिकिंग अप प्रोसेस, यानी कि बच्चा जो है धीरे धीरे जो है लैंग्वेज को पिकअप करता चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। तो किसके माध्यम से करता है, एक्विजिशन के माध्यम से करता है। तो धीरे धीरे बच्चा जो है, आप बच्चे के सामने जैसा बोलोगे बच्चा वो धीरे धीरे चीज़ें करता है, पिकअप कर लेता है। और इसके लिए क्या होता है, नो रिसोर्सेज, यानी कि इसके लिए कोई संसाधन की ज़रूरत नहीं है। आपको उसने कि आपको बुक लेकर उसे बैठ कर समझाना नहीं होता कि हाँ ऐसे बोलो ऐसे करो, नहीं, अब धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, सीख लेता है, वो नेचुरली जो है सीख लेता है। तो कल हमने इतना पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, यानी कि भाषा अधिगम के बारे में। देखिए इसका क्या हो जाएगा, व्हेन अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज कॉन्शियसली, अभी हम आपको समझाएंगे कैसे, एंड विद इफर्ट। तो देखिए जब एक बच्चा भाषा को कॉन्शियसली यानी कि चेतन मन से सीखता है और क्या करता है, विद इफर्ट, और प्रयास भी लगाता है, यानी कि जो लर्निंग होता है उसके लिए बच्चे को जो है कॉन्शियस मन से और इफर्ट लगाकर सीखना होता है। तो क्या होता है, वो लैंग्वेज लर्निंग होता है। तो देखिए इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, कोई बताना चाहेगा कि इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है। तो देखिए इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, कोई बताना चाहेगा कि इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगा। रिक्वायर्ड यानी कि इसके लिए ज़रूरी क्या होगा, लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो है मोटिवेशन होना ज़रूरी है। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। जब आप लैंग्वेज लर्निंग में भाषा सीखने के लिए मोटिवेट रहोगे तभी तो आप उसको सीख पाओगे, यानी कि लर्निंग के लिए जो है आपको मोटिवेशन होना ज़रूरी है। अगर आपको मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप बस ऐसे ही बैठ गए हो लेकर, तो आपको कोई चीज़ जो है
नहीं समझ में आएगी और आपको समझ में नहीं आएगी और आप उसको सीख भी नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या होगा, इसके लिए क्या ज़रूरी है, लर्निंग के लिए आपको क्या ज़रूरी है, मोटिवेशन। यानी कि आप जब खुद से अभिप्रेरित रहोगे तो आप इसको जो है बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो लर्निंग के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड है वो क्या है, मोटिवेशन। अब देखिए इसके पॉइंट क्या क्या हैं। देखिए इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, कॉन्शियसली। यानी कि आपको, यानी कि आप जो है चेतन मन से इसको सीखोगे। यानी कि आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हो, तो क्या होगा वो कॉन्शियसली। और दूसरा क्या होता है, विद इफ़र्ट। यानी कि आपको लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको इफ़र्ट भी लगाना पड़ेगा, आपको प्रयास भी करना पड़ेगा कि हम इसको सीखना है। और हमारा देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, फॉर्मल। फॉर्मल फॉर्मल सेटिंग। यानी कि इसके लिए आपको औपचारिक व्यवस्था भी चाहिए। यानी जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप एक फ़ोन लेकर बैठे होगे, नोट्स लेकर बैठे होगे, जो है इसको लिख रहे होंगे, तो क्या होगा, ये फॉर्मल सेटिंग है। यानी कि औपचारिक रूप से आप इसको टाइम के साथ बैठकर पढ़ रहे होंगे। इसके लिए आप मोटिवेटेड होंगे तभी तो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपको जो है आसानी से आप ये सीख जाएंगे। अब देखिए इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग होता है इसको हम सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकंड लैंग्वेज कहिए या फिर इसको टारगेट लैंग्वेज। इसको हम सेकंड लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी कि आपको स्कूल में जाकर इंग्लिश सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको इफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, अपनी टाइम देना पड़ेगी, तो क्या होगा, वो हमारा सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा, यानी कि टारगेट लैंग्वेज हो जाएगा। और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारा क्या है, रिसोर्स। यानी कि इसके लिए आपको संसाधन की भी ज़रूरत होगी। जैसे आपको अब स्कूल जाओगे तो आपको पढ़ने के लिए बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये सब आपको चाहिए। इसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, यानी आपको लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा। और देखिए हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है, नोइंग अबाउट। यानी कि इसके लिए आप जानोगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, किसके बारे में पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है क्या नहीं, तो ये क्या होगा, ये लैंग्वेज लर्निंग होगा। और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा, डेलिबरेटली। यानी कि आप जानबूझकर इसको पढ़ोगे, इसको समझोगे, अपना टाइम दोगे, एक मैनेजमेंट के साथ पढ़ोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा। यानी कि लर्निंग हमारा क्या होता है, जिसके लिए आपको इफ़र्ट लगाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको फॉर्मल सेटिंग में यानी कि औपचारिक रूप से पढ़ना पड़ेगा। और ये हमारा जो लैंग्वेज लर्निंग होगा वो क्या होगा, सेकंड लैंग्वेज होगा, या फिर इसको हम टारगेट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब देखिए हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या मेन डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर मेन डिफरेंस किसमें, लैंग्वेज एक्विजिशन और जो है लैंग्वेज लर्निंग का मेन डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन का मेन डिफरेंस क्या है। इसके लिए जो है, इन दोनों के लिए जो है इन्वायरमेंट तो ज़रूरी है ही, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी और लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए भी इन्वायरमेंट ज़रूरी है। पर एक्विजिशन के लिए क्या होता है, आप इसको जो है नेचुरली सीख जाते हो, यानी कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप इसको सीख जाते हो। पर जो लैंग्वेज लर्निंग होता है वो क्या होता है, सिमुलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पर ये बनाई जाती है। यानी कि इसके लिए आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। आपको जो है, आप कहीं बैठे होंगे, कहीं शांत जगह पर, कहीं अकेले बैठकर पढ़ रहे होंगे, शांति से नोट्स लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे और इसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो क्या होगा, ये अपने इन्वायरमेंट अपने आसपास बनाया है कि हम ऐसे पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, सिमुलेटेड होता है, और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, नेचुरली होता है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।